आज हम लोग बात करने वाले हैं आइडेंटिटी कॉलम के बारे में। हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है और हम इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एकदम ही एक बेसिक सा टेबल है यहाँ पे कंट्रीज नाम से, और इस टेबल में दो कॉलम्स है, एक आईडी और दूसरा नेम। आईडी जो है ये मेरी प्राइमरी की है। अब अगर मुझे इसमें डेटा इंसर्ट करना है तो मुझे क्वेरी कैसे चलानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे टेबल पे, और यहाँ पे मेरे डेटाबेस पे, और मैं बोलता हूँ न्यू क्वेरी, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंसर्ट इनटू। अब मैं अगर इंसर्ट इनटू बोलता हूँ यहाँ पे कंट्रीज, तो मुझे क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट नेम स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ वैल्यूज़। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ में डालता हूँ लेट्स से इंडिया, यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंडिया, और इस क्वेरी को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एरर मिलेगा, क्योंकि जो हमारा डेटाबेस का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो हमारा जो आईडी कॉलम है ये नल नहीं हो सकता है, इसमें हमेशा वैल्यू रहनी चाहिए। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे मैन्युअली वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे मुझे आईडी यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैन्युअली एक वैल्यू स्पेसिफाई करके क्वेरी जो है एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट बोलता हूँ तो अब मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर मैं इस पर सिलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे एक रो यहाँ पे मिल रही है। लेकिन आइडियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन में ये जो आईडी कॉलम है इसकी वैल्यू हमारे डेटाबेस ने खुद से ही जनरेट करना चाहिए। और वो करने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, वो करने के लिए यूज़ करने वाले हैं हम आइडेंटिटी कॉलम। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नया टेबल बनाते हैं जिसमें जो आईडी है हमारा प्राइमरी कॉलम, प्राइमरी की उसका जो कॉलम है उसको आइडेंटिटी कॉलम हम मार्क करने वाला है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले राइट क्लिक करता हूँ मेरे डेटाबेस पे, और यहाँ पे मैं नॉट ऑन डेटाबेस, मैं राइट क्लिक करता हूँ मेरे टेबल्स पे, और यहाँ पे बोलता हूँ न्यू टेबल। जैसे ही मैं न्यू टेबल बोलता हूँ यहाँ पे मुझे वो टेबल का इंटरफेस मिल गया जहाँ पे मैं टेबल बना सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला जो कॉलम मेरा आईडी उसको लिखता हूँ, उसकी जो डेटा टाइप होगा वो होगा इंट, और यहाँ पे नेक्स्ट जो होगा मेरा कॉलम नेम वो होगा नेम। इसका एनवायरचर लेंथ होगी 50। अब इसको मैं राइट क्लिक करके सेट एज प्राइमरी की बोलता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं मुझे इसका आइडेंटिटी, इसको एज अ आइडेंटिटी कॉलम मार्क करना है। तो ये जो नीचे कॉलम प्रॉपर्टीज़ है इस विंडो को मैं थोड़ा एक्सपांड करता हूँ आईडी के लिए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशंस नाम का मेरे पास एक ऑप्शन है कॉलम प्रॉपर्टीज़ में। मैं इसको एक्सपांड करके यहाँ पे ईज आइडेंटिटी नाम का एक फ्लैग होता है, उसको मैं क्या कर दूंगा सेट, उसको मैं सेट कर दूंगा यस। जैसे ही मैं ईज आइडेंटिटी को यस सेट कर देता हूँ तो यहाँ पे और दो ऑप्शंस यहाँ पे एनेबल हो गए, एक तो आइडेंटिटी इंक्रीमेंट और दूसरा आइडेंटिटी सीड। तो यहाँ पे आइडेंटिटी इंक्रीमेंट क्या स्पेसिफाई करता है कि मुझे दो आइडेंटिटी यानी दो रोज की आइडेंटिटी में कितना गैप चाहिए, और आइडेंटिटी सीड क्या स्पेसिफाई करता है कि मेरी आइडेंटिटी कहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी सीड क्या है 1, और आइडेंटिटी इंक्रीमेंट क्या है 1। तो क्या होगा, जितनी बार रोज क्रिएट होगी, लेट्स से 10 रोज क्रिएट हुई तो हर रोज की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी इंक्रीमेंट जो है वो 10 स्पेसिफाई करता हूँ, और आइडेंटिटी जो सीड है वो 1 ही रहने देता हूँ, तो उस सिचुएशन में 10 रोज होगी, उनकी वैल्यूज़ कैसे होगी 1, उसके बाद 11, उसके बाद सीधा 21 31, इस तरीके से मेरी वैल्यूज असाइन होती जाएंगी। तो जितनी मेरी आइडेंटिटी इंक्रीमेंट का जो वैल्यू होगा उतने से मेरी आइडेंटिटी सीड की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। लेकिन आइडियल सिचुएशंस में हम आइडेंटिटी सीड को भी 1 ही रखते हैं और आइडेंटिटी इंक्रीमेंट को भी हम 1 ही रखते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम 1 1 स्पेसिफाई करके अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, और हमारा जो नया कंट्रीज 2 टेबल है हम वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल-S दबा के जैसे ही सेव करता हूँ ये मुझे टेबल नेम के लिए पूछेगा, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ TBL कंट्रीज 2। मैं TBL कंट्रीज 2 नाम से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही ओके बोलता हूँ तो मेरा TBL 2 नाम का कंट्रीज 2 नाम से टेबल क्रिएट हो जाएगा। मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश बोलता हूँ टेबल्स पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टेबल्स की लिस्ट में यहाँ पे मुझे TBL कंट्रीज 2 नाम से टेबल मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस टेबल पे एक नई इंसर्ट क्वेरी चलाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम है TBL कंट्रीज 2, और यहाँ पे हम सिर्फ एक कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे जो होगा नेम, क्योंकि हमारा आईडी अब आइडेंटिटी कॉलम है तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। तो अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ वैल्यूज़
और सबसे पहले मैं वैल्यू दूंगा यहाँ पे इंडिया, और इस क्वेरी को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक और कंट्री इंसर्ट कर लेता हूँ, कनाडा, और इस क्वेरी को भी अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मेरी एक और कंट्री जनरेट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे मेरी कंट्रीज टू कॉलम पे सिलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 रोज़ मेरे पास इस टेबल में जनरेट हुई है, एक इंडिया के लिए और एक कनाडा के लिए। और यहाँ पे जो मेरी आईडी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हुई है, और 2 आईडीज़ के बीच में गैप कितना है 1, क्योंकि हमने आइडेंटिटी का इंक्रीमेंट कितना रखा था 1, और हमारा आइडेंटिटी कॉलम का आईडी जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ है 1 से, क्योंकि हमने आइडेंटिटी सीडी कहाँ कितना रखा था 1। सो इस तरीके से हम आइडेंटिटी कॉलम यूज़ कर सकते हैं हमारे एसक्यूएल सर्वर में। हम लोग एग्जैक्टली सेम चीज़ क्वेरी का भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रिएट क्वेरी लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्रिएट टेबल TBL कंट्रीज 3 नाम से हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे अगेन जैसा हमने पहले बनाया, हम 2 कॉलम्स यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहला होगा आईडी, जो एक प्राइमरी की है, यहाँ पे प्राइमरी की उसका, और डेटा टाइप यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ इंट, और उसके बाद मुझे इसको एज अ आइडेंटिटी मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ आइडेंटिटी। अब क्या करना है, मुझे 2 जो मेरी वैल्यूज़ है सीड और इंक्रीमेंट वो स्पेसिफाई करना है। सीड मतलब कहाँ से मेरा इंक्रीमेंट स्टार्ट होगा, और जो इंक्रीमेंट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी 1। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सीड वैल्यू स्पेसिफाई करता हूँ 1, और सेकंड जो पैरामीटर होगा वो होगा मेरा इंक्रीमेंट वैल्यू, वो होगी 1। अब सबसे आखिरी में यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, तो नेम एंड varchar, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 50। अब मैं अगर इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, और यहाँ पे हमने एक और टेबल क्रिएट कर लिया है TBL कंट्रीज 3 नाम से, जिसमें हमने आईडी को एज आइडेंटिटी कॉलम मार्क किया है। अब मैं अगर मेरे डेटाबेस को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे टेबल्स में मेरे पास एक नया कॉलम नया टेबल है यहाँ पे कंट्रीज 3 नाम से, जिसमें आईडी जो है वो मेरी आइडेंटिटी कॉलम है। हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ भी इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो ये जो पुरानी क्वेरी है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंसर्ट इनटू TBL कंट्रीज 3। यहाँ पे जो O है कंट्रीज़ का वो स्मॉल होगा, तो TBL कंट्रीज 3 में मुझे इंसर्ट करना है। मुझे सिर्फ एक कॉलम इंसर्ट करना है नेम, और उसकी वैल्यूज़ क्या होगी, यहाँ पे बोलूँगा वैल्यूज़। सबसे पहली वैल्यू होगी मेरी यहाँ पे इंडिया, मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूँ। नेक्स्ट होगी मेरी कनाडा, उसके बाद होगी मेरी वैल्यू जापान, और सबसे आखिरी में मैं लेट्स से बोलता हूँ यहाँ पे नेपाल। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ नेपाल। अब मैं अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 रोज़ मेरे डेटाबेस में इंसर्ट हो चुकी है। और अब अगर मैं इस टेबल पे सिलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि चारों रोज़ की जो आईडीज़ है, सिंस वो आइडेंटिटी कॉलम है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है। उसमें जनरेशन जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ है 1, क्योंकि हमारा सीड कहाँ से हो रहा है 1, और इंक्रीमेंट का वैल्यू कितना है 1। सो इस तरीके से हम क्वेरी का भी यूज़ करके आइडेंटिटी कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने देखा कि हम आइडेंटिटी कॉलम का यूज़ हमारे टेबल्स में कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम मिलते हैं हमारे अगले लेसन में।